हेलो फ्रेंड्स, हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से है स्पोर्ट्स एंड नंबर ऑफ़ प्लेयर्स। तो नॉर्मली नंबर्स याद करने में बहुत दिक्कतें आती है, इसलिए हम ट्रिक यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है रग्बी फुटबॉल। इसमें कितने प्लेयर्स होते हैं? तो आंसर है 15। ठीक है, तो चलिए हम इसे याद करते हैं। देखिए, रग्बी फुटबॉल में सबसे ज़्यादा प्लेयर्स की ज़रूरत होती है और वो है 15 प्लेयर्स। ठीक है, तो ज़्यादा लोग मिलकर खेलने वाला गेम कौन सा है? रग्बी फुटबॉल, जिसमें 15 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, इसमें खास मुझे लगता नहीं कि इसमें खास ट्रिक की ज़रूरत है। 15 प्लेयर्स, सबसे ज़्यादा प्लेयर्स जिसमें है वो रग्बी फुटबॉल है, याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है लैक्रोस में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर है 12। ठीक है, और अब आप जानना चाहेंगे कि लैक्रोस किस तरह का गेम है ना? तो लैक्रोस एक तरह का स्पोर्ट्स है जिसमें प्लेयर्स के पास एक स्टिक होता है और उस स्टिक के सामने की तरफ ना एक नट लगा होता है और प्लेयर्स को उसी नट के थ्रू बॉल को यहाँ से वहाँ पास करना होता है। ठीक है, और उस स्टिक को कहते हैं लैक्रोस स्टिक। तो अब ट्रिक देख लेते हैं। देखिए, लैक्रोस में रोस आ रहा है। ठीक है, लास्ट में ROSS आ रहा है, रोस आ रहा है लैक्रोस में। तो देखिए हम इसे कैसे यूज़ करेंगे। तो जो टीम लैक्रोस में विजयी होता है उनको 12 रोजेस दिए जाते हैं सम्मान के तौर पर। ठीक है, याद हो जाएगा। मतलब लैक्रोस में जो भी टीम विजयी होता है, जो विनर टीम होता है, उनको क्या करते हैं? 12 रोजेस दिए जाते हैं। ठीक है, 12 रोजेस दिए जाते हैं। तो लैक्रोस में 12 रोजेस दिए जाते हैं विनर टीम को। तो याद रह जाएगा, याद रहेगा। लैक्रोस में कितने प्लेयर्स होते हैं? 12 प्लेयर्स। ठीक है, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, इन सब में 11 प्लेयर्स होते हैं। देखिए, अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ यंगस्टर के भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है क्रिकेट, है ना? फिर फुटबॉल और उसके बाद कहीं ना कहीं हॉकी है, राइट? तो ज़्यादा पॉपुलर गेम मतलब ज़्यादा प्लेयर्स। ठीक, अब हम इंडिया की बात कर रहे हैं। ओके, जैसे अभी बताया मैंने कि रग्बी फुटबॉल में 15 प्लेयर्स होते हैं और लैक्रोस में 12 प्लेयर्स, लेकिन ये इंडिया में उतने फेमस नहीं है। अब इंडिया में सबसे ज़्यादा प्लेयर्स 11 हैं और वो है एवरग्रीन क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी। ठीक, तो याद हो जाएगा, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी में 11 प्लेयर्स होते हैं। तो देखिए, बेसिकली एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है। वो भी स्मार्ट होते हैं ना, उनको पता है ये कॉमन गेम है और इसके बारे में सबको सब कुछ पता है ना? तो नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ईच साइड इन द गेम ऑफ किक बॉल? द आंसर इज़ 10 प्लेयर्स। देखिए, अब नाम से तो लग रहा है कि इसमें भी फुटबॉल जैसे ही पैरों का इस्तेमाल होता है ना? मतलब फुटबॉल, किक बॉल एक जैसे लग रहा है। तो इस इमेज से ये बात और क्लियर हो जाती है। ठीक, तो मतलब कहीं ना कहीं दोनों में कुछ तो सिमिलैरिटीज़ हैं। तो हम क्या करेंगे, किकबॉल को फुटबॉल का छोटा भाई मानकर चलेंगे। ठीक है, फुटबॉल, किकबॉल दोनों को पैरों से खेला जाता है इसलिए। ठीक, तो कितने साल छोटा भाई? 1 साल का छोटा भाई। ठीक है, मतलब फुटबॉल के प्लेयर्स तो आपको याद रहेंगे कि उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं? 11 प्लेयर्स। तो किकबॉल क्या है? फुटबॉल का छोटा भाई है और वो कितने साल छोटा है? 1 साल। यानी कि ऐसे याद रखिए, मतलब फुटबॉल में 11 प्लेयर्स होते हैं तो किकबॉल में 1 साल छोटा है तो 10 प्लेयर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो जुगाड़ ही सही, दिमाग में बैठना चाहिए ना। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ईच खो खो टीम? द करेक्ट आंसर इज़ 9। यहाँ देखिए, खो खो 3 लेटर्स एक ही सीक्वेंस में रिपीट हो रहा है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 3 × 3 = 9? मतलब खो खो में 9 प्लेयर्स होते हैं। याद रहेगा, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन द गेम ऑफ बेसबॉल? द करेक्ट आंसर इज़ 9। अब देखिए, आपने वो फेमस कार्टून तो देखा होगा, डोरेमोन। उसमें जो नोबिता होता है वो इस सीरीज़ का लीड कैरेक्टर होता है, लेकिन वो एक बेचारा डरा सहमा सा लड़का होता है ना? उसके बाकी 2 फ्रेंड्स जियान और सुनियो हमेशा उसे ज़बरदस्ती बेसबॉल खिलाने ले जाते हैं। जियान और सुनियो बदमाश बच्चे होते हैं, इसलिए कोई उनके साथ खेलना पसंद नहीं करता। तो वो ज़बरदस्ती सबको बुला कर इकट्ठा करते हैं और जब नोबिता नहीं जाता है तो उसकी अच्छे से कुटाई भी होती है। ठीक है, तो उसे ज़बरदस्ती जाना ही पड़ता है। अब देख लेते हैं कि वो प्लेयर्स कैसे इकट्ठा करते हैं। देखिए, नोबिता, जियान और सुनियो ऑलरेडी 3 प्लेयर्स हैं। अब उनको चाहिए कितना? 6 प्लेयर्स, है ना? तो नोबिता क्या करता है,
अपनी तरफ से 2 को बुला लाता है, ठीक है, 2 प्लेयर्स इकट्ठा करता है। फिर सुनियो क्या करता है, अपनी तरफ से 2 को बुलाता है, और जो जियान है वो अपनी तरफ से 2 को बुलाता है। तो हो गया ना 9 प्लेयर्स। तो 9 प्लेयर्स इकट्ठा हो जाते हैं, सुनियो, जियान और नोबिता 3, और बाकी के 6 लड़के जिनको इन लोगों ने अपनी टीम को कंप्लीट करने के लिए बुलाया था। बस हो गया बेसबॉल टीम रेडी विथ 9 प्लेयर्स। देखिए, आपको इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इस कार्टून और इसके कैरेक्टर को बस इसलिए यूज़ किया ताकि जब मैं बेसबॉल को इनसे रिलेट करूं तो आपके दिमाग में वो इमेज आसानी से बन पाए, ठीक। और आपको बस इतना याद रखना है कि नोबिता, जियान और सुनियो ऑलरेडी 3 प्लेयर्स हैं, और उन लोगों ने क्या किया, अपने अपने हिस्से के 2-2 प्लेयर्स को लाए, मतलब 3 + 2 + 2 + 2 = 9। आई होप कि स्पोर्ट्स और उनसे रिलेटेड नंबर्स आपके दिमाग में बैठ रहे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन द टीम ऑफ टग ऑफ वार? द करेक्ट आंसर इज 8। तो अब देखिए ट्रिक क्या है। कहीं पर 8 लोगों का ना वार चल रहा होता है, मतलब मार पिटाई, चाटे घुसे वगैरह चल रहा होता है, ठीक है। कोई भी अपने होशो हवास में नहीं होता, और वार के बीच उनके पर्स, फ़ोन वगैरह सब गिरा हुआ होता है, किसी को कुछ भी पड़ा नहीं होता, बस सब मस्त है लड़ने में, वार करने में, ठीक है। तभी क्या करता है, एक ठग क्या करता है, उसी बीच उनका जो सामान है, जितना भी उनके पर्स, मतलब जो भी कीमती चीज़ें हैं, पर्स, फ़ोन वगैरह सब उठा ले जाता है, बस वो चोरी करके भाग जाता है, ठीक है। तो ऐसे याद रहेगा, ठग्स ऑफ वार 8 प्लेयर्स, ठीक है। 8 लोगों के वार में ठग आ जाता है बीच में, उनके सामान को चुरा कर भाग जाता है, ठीक। नेक्स्ट है, हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन द गेम ऑफ कॉर्फ बॉल? द करेक्ट आंसर इज 8 प्लेयर्स। देखिए, कॉर्फ बॉल जो है नया गेम होगा आपके लिए, तो कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में। अब देखिए, ये भी कहीं ना कहीं बास्केटबॉल जैसा ही गेम होता है, ठीक है। जैसे बास्केटबॉल में बॉल को बास्केट से पास करना होता है, ठीक वैसे ही कॉर्फ बॉल को देखिए इमेज में, ऊपर एक प्लास्टिक कंटेनर जैसा लगा हुआ है, उसमें से बॉल को पास करना होता है। और इसकी खास बात ये है कि ये मिक्स्ड जेंडर गेम है, और इसमें 4 मेल्स एंड 4 फीमेल्स होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ट्रिक क्या है। कॉर्फ बॉल, तो इसमें कॉर्फ का हो जाएगा कर्फ्यू, ठीक है, कॉर्फ कर्फ्यू, ठीक। तो 4 गर्ल्स एंड 4 बॉयज़ खेल रहे होते हैं साथ में, और उनका मैच जो है वो एक पॉइंट पर जाकर टाई हो जाता है, ठीक। अब जब निर्णायक मैच खेलने की बारी आती है तो कर्फ्यू लग जाता है, अचानक कर्फ्यू लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए विनर डिक्लेयर नहीं हो पाता। तो लड़कियां कहती है कि एक्चुअल में हम विनर थे, तो बॉयज़ कहते हैं नहीं, हम विनर्स हैं, ठीक। तो कॉर्फ बॉल को जो ऑर्गेनाइज करता है, मतलब जो फेडरेशन है उनका, जो संस्था है, वो डिक्लेयर करता है कि नहीं, तुम सभी 8 प्लेयर्स ने जो है बहुत अच्छा खेला है, इसलिए तुम सभी 8 प्लेयर्स कॉर्फ बॉल के विनर्स हो, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेंगे। तो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ईच साइड इन द गेम ऑफ हैंडबॉल? द करेक्ट आंसर इज 7। अब इस इमेज में देखिए, एक छोटा सा बॉल होता है, उसे हैंड टू हैंड पास करते हुए गोल करना पड़ता है। तो जब हम हैंड टू हैंड बॉल को पास करते हैं तो बॉल को हमें हाथों से पकड़ना पड़ता है ना, तो हम पकड़ेंगे कैसे? अपने 5 उंगलियों की मदद से, राइट। तो ट्रिक यही है, 2 हैंड्स + 5 फिंगर्स, मतलब 2 हाथों की मदद से हम बॉल के साथ मूवमेंट करते हैं और अपने पंजे से पकड़ते हुए गोल करते हैं। तो पंजे में 5 उंगलियां होती है, राइट। तो 2 हैंड्स + 5 फिंगर्स = 7 प्लेयर्स, ऐसे याद हो जाएगा। तो हैंडबॉल को हम 2 हैंड्स की मदद से पास ऑन करते हैं। तो जब पास ऑन करते हैं तो हम उसे अपने हाथों से पकड़ते हैं, अपने पंजों से, राइट। और हमारे पंजों में 5 उंगलियां होती है, ठीक है। तो 2 हैंड्स + 5 फिंगर्स की मदद से हम गोल करते हैं ना, हम गोल कर पाते हैं, तो इसलिए हो जाएगा 7। तो हैंडबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं? 7 प्लेयर्स। तो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ईच साइड ऑफ वॉलीबॉल एंड कबड्डी टीम? तो सही आंसर हो जाएगा, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर्स और कबड्डी में 7 प्लेयर्स होते हैं। देखिए अब ठीक से कैसे याद करेंगे। कुछ लड़कों का एक ग्रुप कहीं पर खेल रहा होता है, ठीक, मस्ती कर रहा होता है। तो उस ग्रुप में से 2 लड़के अलग से जाकर कहीं पर बैठ जाते हैं।
उनको ना कुछ अलग खेलना होता है, ठीक है। तो उसमें से एक लड़का बोलता है कि चल यार वॉलीबॉल खेलते हैं, तो दूसरा लड़का बोलता है वॉलीबॉल, छह चल ना कबड्डी खेलते हैं साथ में, ठीक। तो देखिए यहाँ पर यार वॉलीबॉल खेलते हैं, तो दूसरा लड़का बोलता है वॉलीबॉल छः, वॉलीबॉल छः से हो जाएगा 6, ठीक है। वॉलीबॉल में 6 प्लेयर्स होते हैं। तो फिर वो बोलता है चल ना कबड्डी खेलते हैं साथ में, कबड्डी में 7 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेंगे, वॉलीबॉल में 6, चल ना कबड्डी खेलते हैं साथ में, कबड्डी में 7 प्लेयर्स, याद हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन द गेम ऑफ पोलो? द करेक्ट आंसर इज 4। अब देखिए बेसिकली एक घर या बिल्डिंग खड़े होने में 4 पोल्स की ज़रूरत होती है ना। तो हम ऐसे याद रखेंगे इसको, ओके। 4 पोल्स की ज़रूरत होती है एक बिल्डिंग के खड़े होने में, ठीक है। तो पोलो में हो गए 4 प्लेयर्स, ओके। तो नेक्स्ट अगला है, वाटर पोलो हैज़ हाउ मैनी प्लेयर्स इन वन साइड? द करेक्ट आंसर इज 7। अब एक होता है पोलो और दूसरा होता है वाटर पोलो, ओके। तो देखिए कैसे याद करेंगे इसे। अब देखिए नॉर्मल ज़मीन पर जो काम हम कर सकते हैं वाटर में वही काम करें तो क्या होगा? एनर्जी और टाइम दोनों ज़्यादा लगेंगे, राइट। एग्जाम्पल के लिए जो स्पीड से हम ज़मीन पर चलते हैं क्या वही स्पीड से हम वाटर में चल सकेंगे? नहीं ना। तो पानी में हमें डबल से थोड़ी कम मेहनत करने की ज़रूरत है। तो हम इसे ऐसा समझ लेते हैं कि पोलो में अगर 4 प्लेयर्स हैं तो वाटर पोलो में उसका डबल कर देते हैं 8 प्लेयर्स, ठीक है। फिर उससे एक माइनस कर देते हैं, उसे एक कम कर देते हैं तो हो जाएगा 7 प्लेयर्स, ठीक है। तो एनर्जी डबल से थोड़ा कम लगता है ना वाटर में नॉर्मल ज़मीन से, तो डबल कितना होता है 8 से एक कम 7 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन द गेम ऑफ बास्केटबॉल एंड वाटर बास्केटबॉल? द करेक्ट आंसर इज 5। दोनों में 5 प्लेयर्स ही होते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रखिए कि बास्केटबॉल में अगर जीतना है तो बास्केट में बॉल 5 ही जाएंगे, ना उससे कम ना ज़्यादा, चाहे वो ज़मीन में खेली जाए या फिर पानी में। बास्केटबॉल आ गया मतलब बास्केट में 5 बॉल होंगे, ठीक है, मतलब 5 प्लेयर्स होंगे, ओके। तो बास्केटबॉल में 5 प्लेयर, चाहे वो पानी में हो या ज़मीन पर, ओके। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन द गेम ऑफ कर्लिंग? द करेक्ट आंसर इज 4। तो पहले बात कर लेते हैं कि कर्लिंग किस तरह का गेम होता है, ठीक है। तो ये भी विंटर ओलंपिक में खेले जाने वाला गेम है। इसमें बेसिकली एक चिकना स्टोन होता है और उसे बर्फ़ की शीट पर स्लाइड करते हुए गोल करना होता है और ये पूरी तरह से आइस गेम है, ठीक है। तो अब देख लीजिए इसे याद कैसे रखेंगे। 2 कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती हैं, ओके। तो उसमें से एक ने अपने बालों को थोड़ा सा जो है कर्ली करवाया होता है, ठीक है ना। तो दूसरी फ्रेंड कहती है कि तुमने ये सामने के 4 बालों को कर्ली क्यों करवा रखा है, मज़ा नहीं आ रहा। तो पहली वाली कहती है कि तुम्हें क्या पता ट्रेंड क्या होता है, फैशन क्या होता है, यही तो अभी का लेटेस्ट स्टाइल है डियर। तो सामने के 4 बाल कर्ली से याद रखेंगे। कर्लिंग में 4 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ईच आइस हॉकी टीम? द करेक्ट आंसर इज 6। तो देख लीजिए अब इसे याद कैसे रखेंगे। 2 दोस्त होते हैं, एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहता है चल यार आइस में हॉकी खेलते हैं। तो दूसरा दोस्त बोलता है आइस में हॉकी, छह तू पागल है क्या, आइस में हॉकी सिर्फ प्रोफेशनल्स खेल सकते हैं, तू और मैं खेलने गए ना तो बस हमारी हड्डियां ही टूटनी है। तो वैसे ही पहले जैसे मैंने वॉलीबॉल के लिए बताया था, आइस में हॉकी 6 से हो जाएगा 6, ठीक है। तो आइस हॉकी में 6 प्लेयर्स होते हैं, याद रहेगा, प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन द गेम ऑफ रोलर हॉकी, रिंक हॉकी और क्वाड हॉकी? द करेक्ट आंसर इज 5। देखिए इन सब में 5 प्लेयर्स होते हैं क्योंकि ये सभी एक ही हैं और इनको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, ओके। ये बेसिकली हॉकी का एक छोटा फॉर्म है जिसमें आइस हॉकी की तरह ही प्लेयर्स स्केटिंग करते हुए खेलते हैं, ओके।
अब देखते हैं इसे याद कैसे करेंगे ट्रिक से। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये हॉकी का एक छोटा फॉर्म है जिसमें कुछ मुट्ठी भर प्लेयर्स की ही ज़रूरत होती है। तो हमारी मुट्ठी में कितनी उंगलियां होती हैं? 5। तो रोलर हॉकी, रिंग हॉकी या क्वाड हॉकी में भी प्लेयर्स की संख्या कितनी होगी? 5। याद रहेगा। चलिए, तो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ईच साइड इन द गेम ऑफ सैपेक टैक्रो? द करेक्ट आंसर इज 3। देखिए, बेसिकली ये एक मलेशियन गेम है जिसमें बॉल को नेट के इस पार से उस पार हाथों से नहीं बल्कि पैरों से पास किया जाता है। और देख लेते हैं इसकी ट्रिक क्या है। तो देखिए, अब सैपेक टैक्रो में टैक्रो जो वर्ड है उसके लास्ट में क्रो जैसा साउंड कर रहा है। क्रो, क्रो, KRAW, क्रो से कौवा, मतलब क्रो का मतलब होता है कौवा, है ना। तो हो जाएगा, एक मलेशियन क्रो जो है 3 रोटी चुराकर भाग गया। मलेशियन क्रो 3 रोटी चुराकर भाग गया। तो याद रहेगा। तो नेक्स्ट है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन द गेम ऑफ स्क्वैश? द करेक्ट आंसर इज 2। तो इसे याद रखने में कोई बड़ी बात नहीं है। स्क्वैश में सभी जानते हैं कॉमन गेम है और इसमें 2 प्लेयर्स ही होते हैं, है ना। देखिए इसे कैसे खेला जाता है। ऐसे 3 तरफ से बंद होता है, सामने दीवार पर बॉल को मारा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन द गेम ऑफ टेनिस एंड टेबल टेनिस? द करेक्ट आंसर इज 1 और 2। तो ये भी आपको पता ही होगा कि टेनिस एंड टेबल टेनिस में डबल और सिंगल होता है, तो उसमें 1 और 2 प्लेयर्स की ही ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसमें ट्रिक की ज़रूरत तो है नहीं। तो यहाँ पर जितने भी खिलाड़ियों की संख्या बताई गई है वो एक तरफ की है, ओके ना। तो एक तरफ मतलब इतने प्लेयर्स होते हैं। अगला है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन द गेम ऑफ बॉक्सिंग, बिलियर्ड्स, स्नूकर्स एंड चेस? द करेक्ट आंसर इज 1। तो देखिए, इन सब में भी 1 साइडेड प्लेयर एक ही होता है, इसमें भी कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, याद रहेगा आपको। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो के साथ।